स्वागत है आप सभी का राजस्थान के रण में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और सत्ता संग्राम ने जोर पकड़ लिया है। सत्ता सिंहासन के इस संघर्ष में विजय के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। कहीं मुद्दों के मोहरों के साथ शहमात का खेल चल रहा है तो कहीं टिकट की टशन दिख रही है। स्वयं को बेहतर साबित करने के लिए नेताओं ने जनता जनार्दन के सामने लुभावने वादों की थाल परोसनी शुरू कर दी है। सड़क, बिजली, पानी जैसे समस्याओं की बात होने लगी है। आम से खास पर चुनावी रंग चढ़ चुका है और इसके साथ ही कयासों का दौर भी तेज हो गया है। तो प्रदेश के इस रोचक सियासी जंग में किसके मुद्दों में धार है और किसके दावे दमदार हैं, जनता का क्या विचार है, इसकी पड़ताल पर निकल चुकी है न्यूज 18 राजस्थान की टीम। और आज हमारा कारवां पहुंच चुका है एक और विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे वल्लभनगर विधानसभा सीट की। उदयपुर जिले की यह विधानसभा सीट सियासी रूप से काफी अहम है। तो वल्लभनगर की सियासत और समस्याओं पर बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं वल्लभनगर के इतिहास पर। वल्लभनगर का इतिहास शौर्य और बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है। ये इलाका पहले ऊंटों का डेरा के नाम से जाना जाता था और छावनी के तौर पर इसका इस्तेमाल होता था, जहां मेवाड़ राजघराने के सैनिक रहा करते थे। बताया जाता है कि देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार यहाँ आए थे। तब से ये वल्लभनगर के नाम से मशहूर हो गया। वल्लभनगर के इतिहास में चुंडावत और शक्तावत के बीच ऊंटाला का युद्ध विख्यात है। यहाँ का भिंडर राजघराना वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह के घराने से जुड़ा है। भिंडर राजघराना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये मेवाड़ राजघराने के 12 उमरावों में शामिल था। मेवाड़ में महाराणा के बाद दूसरी पदवी उमरावों की मानी जाती थी। मेवाड़ में इस राजघराने का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ का मेनार गांव भी अपने शौर्य के लिए विश्व विख्यात है, जहाँ के मेनारिया ब्राह्मणों ने कुशल रणनीति से मेवाड़ की रक्षा की। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था। उस दौरान मेनारिया ब्राह्मणों ने दुश्मनों को मेनार में ही रोककर रातों रात उनका खात्मा कर दिया। उसी पराक्रम की याद में मेनार गांव के लोग बारूद की होली खेलते हैं। होली के दौरान जहां लोग रंग गुलाल लगाते हैं, वहीं मेनार के निवासी पूरी रात बंदूकों और तोपों से बारूद उगलते हुए गैर नृत्य करते हैं। ये नृत्य अपनी खास पहचान रखता है। इस दौरान सभी ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं। न्यूज 18 के लिए वल्लभनगर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। राजनीतिक लिहाज से वल्लभनगर विधानसभा सीट का पूरे राजस्थान में विशेष महत्व है। इस सीट पर भिंडर राजघराने का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। यही कारण है कि 2013 के राजे लहर में भी बीजेपी से बगावत कर भिंडर के 19वें जागीरदार रणधीर सिंह भिंडर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और यहां के विधायक बने। प्रदेश की सियासत में वल्लभनगर इलाका प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया और विधायक रणधीर सिंह भिंडर के बीच राजनीतिक अदावत के लिए जाना जाता है। इसी अदावत में 2013 में रणधीर सिंह को बीजेपी की टिकट से महरूम होना पड़ा। हालांकि भिंडर ने निर्दलीय ही ताल ठोक दी और बीजेपी कांग्रेस को धूल चटाते हुए वल्लभनगर की सियासत की परिभाषा ही बदल दी। अब एक बार फिर वल्लभनगर का चुनावी रण सज चुका है और रणधीर सिंह भिंडर के साथ ही बीजेपी कांग्रेस भी रणनीतियां बनाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही जातीय समीकरणों को साधने की भी कोशिशें तेज हो गई हैं। वल्लभनगर के जातीय आंकड़ों की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण जाति के 36,000 और अनुसूचित जनजाति के 48,000 मतदाता हैं। इसके अलावा राजपूत 30,000, ओबीसी 52,000,
और अनुसूचित जाति के 17,000 वोटर्स हैं, जबकि जैन और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 12,000 है। वल्लभनगर के पिछले 3 चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो 2003 में बीजेपी के टिकट पर रणधीर सिंह भिंडर ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के गुलाब सिंह शक्तावत को 32,101 वोट से हराया। रणधीर सिंह भिंडर को 73,612 वोट मिले तो गुलाब सिंह को 41,511 वोट मिले। हालांकि 2008 में कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शक्तावत ने पिता की हार का बदला ले लिया और बीजेपी के रणधीर सिंह भिंडर को 6,660 वोटों से हरा दिया। गजेंद्र सिंह शक्तावत को 59,995 वोट मिले तो रणधीर सिंह को 53,335 वोट मिल पाए। वहीं 2013 में बीजेपी ने रणधीर सिंह की टिकट काट दी, लेकिन निर्दलीय के रूप में रणधीर सिंह ने पिछली हार का बदला लेते हुए कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शक्तावत को 13,167 मतों से मात दे दी। रणधीर सिंह भिंडर को 74,899 वोट मिले तो गजेंद्र सिंह शक्तावत को 61,732 वोट मिले, जबकि बीजेपी के गणपत लाल मेनोरिया अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। बीजेपी से बगावत कर जनता सेना बना चुके विधायक रणधीर सिंह भिंडर पिछले 5 सालों से बीजेपी के खिलाफ मुखर रहे हैं और इस चुनाव में 12 विधानसभा सीटों से पार्टी का प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, जिसमें गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया की सीट भी शामिल है। इधर बीजेपी और कांग्रेस में टिकट की रेस शुरू हो गई है। बीजेपी के दावेदारों की बात करें तो दीपेंद्र कुंवर और गणपत मेनारिया के नाम आगे हैं। हालांकि आकाश वागरेचा और उदयलाल डांगी भी जोर लगाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत सबसे बड़े दावेदार हैं, लेकिन कुबेर सिंह चावड़ा, देवेंद्र शक्तावत और सूरजमल मेनारिया भी टिकट के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए वल्लभनगर से कपिल शिरमाली की रिपोर्ट। वल्लभनगर विधानसभा अब तक विकास की बाट जोह रहा है। स्थिति यह है कि वल्लभनगर से राजस्थान रोडवेज की बस तक नहीं चलती है। इसके साथ ही लोग फ्लोराइड वाला पानी पीने को मजबूर हैं। रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं। वल्लभनगर का माहौल पूरी तरह चुनावी हो चला है और इसके साथ ही सियासतदानों को अब जनता और उनसे जुड़े मुद्दों की याद भी आने लगी है। हालांकि वल्लभनगर को समस्याओं से कब निजात मिलेगी, ये बताने को कोई तैयार नहीं है। यहाँ उद्योग धंधों का अभाव तो है ही, लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। वहीं सड़कें भी पूरी तरह बदहाल है। ऐसे में बीजेपी नेता विधायक रणधीर सिंह पर काम नहीं करने का आरोप तो लगा ही रहे हैं, अब विकास करने का दावा भी कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जितने वर्षों से जो राज हो रहा है, यहाँ पे युवाओं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं की है पहले के नेताओं ने। और इस बार हम ये चाहेंगे कि अगर बीजेपी का शासन आया तो सबसे पहले तो हम बेरोजगारों के लिए पहला कदम उठाएंगे, यहाँ पे को मुक्त कराएंगे। और इसके साथ ही दूसरी समस्या है पानी की, जिस पानी के लिए हम इस क्षेत्र के किसानों के लिए जाकम का पानी हमारी कई वर्षों से मांग चलती आ रही है और हम चाहेंगे कि अगली बार हम जाकम का पानी यहाँ पहुँचाएँ। उधर हमारा जो वल्लभनगर बांध है, सरजना बांध, उसका पानी भी हम आगे बेल्ट में लाएंगे, क्योंकि उदय सागर से और ख़ास तौर से इस वल्लभनगर तहसील के अंदर शिक्षा की दृष्टि से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में यहाँ पहली प्राथमिकता शिक्षा की और गवर्नमेंट कॉलेज की हो। हॉस्पिटल की यहाँ पे जो बहुत बड़ी समस्याएं चल रही है, कुछ लोगों ने उस पर अनाधिकार चेष्टा कर रखी है। वो हॉस्पिटल की ज़मीन को मेरे अंदर जो खून की एक एक बूंद रहेगी, फिर भी मैं उसके लिए संघर्ष करता रहूँगा। पहले भी मैं हॉस्पिटल की ज़मीन के लिए संघर्ष करता रहा और आज भी मैं उसी पे कायम हूँ। वहीं कांग्रेस भी स्थानीय विधायक के खिलाफ हमलावर है और किसानों युवाओं को साधने की भरपूर कोशिश कर रही है। नगर में
में कांग्रेस के मुख्य मुद्दे हैं। जो वर्तमान विधायक जो हैं उन्होंने 4 साल यहाँ पे विधायक रहते हुए कभी भी किसानों की जन समस्याएं नहीं सुनी। किसानों के यहाँ बहुत बड़ी जन समस्या हैं। किसानों को समय पे मुआवजा नहीं दिया गया है। किसानों को हमेशा किसानों का शोषण हुआ है। बहुत सारे जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में रात में बिजली आने से बहुत सारे किसानों की सांप के काटने से मृत्यु हुई, तब भी किसी नेता ने उनके बारे में सूद नहीं ली थी। हमने वल्लभनगर विधानसभा में किसानों का एक बहुत बड़ा धरना देकर के सरकार को जगाया भी था। और यहाँ पे जो युवाओं जो घूम रहे हैं वो बेरोजगार हैं, उनके बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। न माननीय वर्तमान विधायक जी ने इसके बारे में कोई भी ऐसा मुद्दा उठाया। हमारे यहाँ पे एक वल्लभनगर तहसील में एक फैक्ट्री चलती थी, वो भी बंद हो चुकी है। उसमें भी कम से कम नहीं करते ही 200-250 जो बच्चे थे जो उस कंपनी में काम करते थे वो आज सब बेरोजगार हो गए। उसके बारे में भी किसी नेता ने संघर्ष नहीं किया है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कांग्रेस के पास जो लेकर के उतरेगी और निश्चित ही वल्लभनगर तहसील में कांग्रेस जीतने का पूरा मादा रखेगी। फिलहाल वल्लभनगर का चुनावी रण एक बार फिर सज चुका है और अब देखना है कि विधायक रणधीर सिंह बीजेपी कांग्रेस की किलेबंदी को कैसे भेद पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए वल्लभनगर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। उदयपुर जिले की वल्लभनगर ही एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट रही जहां बगावत के बावजूद प्रत्याशी ने जीत हासिल की। हालांकि राज्य सरकार के प्रति उनका लहजा काफी नरम है। विधायक का दावा है कि उन्होंने राज्य सरकार के सहयोग से इलाके में कई ऐसे काम कराए जो सालों से लंबित थे। रणधीर सिंह भिंडर से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। राजस्थान के रण में वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं और यहां पर आगामी चुनाव के मुद्दों को जानते हुए हम पहुंचे हैं वल्लभनगर के विधायक रणधीर सिंह भिंडर से मुलाकात करने के लिए। रणधीर सिंह भिंडर एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति है जिन्होंने पार्टी से ऊपर उठकर अपनी राजनीतिक छवि को बनाया और आगामी पिछले चुनाव में बीजेपी की लहर के बीच बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त कर विधानसभा तक पहुंचे थे। रणधीर सिंह भिंडर हमारे साथ में। भिंडर साहब, 5 साल में निर्दलीय विधायक होते हुए विकास कैसे करा पाए आपके क्षेत्र में? वैसे तो कोई भी निर्वाचित विधायक हो अगर काम करना चाहे तो किसी भी पार्टी का हो मेरे हिसाब से करा सकता है। लेकिन अब की बार वसुंधरा राजे जी की सरकार थी और इस सरकार ने हमारा बहुत सहयोग किया और हम काफ़ी काम करा पाए। कुछ तो ऐसे काम कराए जो वर्षों से लंबित थे और लोगों की मांग थी, जैसे कि भिंडर की तहसील बन गई, कानोड़ की तहसील बन गई, कुराबड़ पंचायत समिति बन गई। तो इस तरह के बड़े बड़े काम भी हम लोग करा पाए। इसमें सरकार का निश्चित रूप से सहयोग रहा है। इस तरह के काम अगर हम गिनाना चाहें जनता को तो क्या दावे हैं आपके विकास में? मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे 2 तहसीलें बन गई, इसके अलावा पंचायत समिति कानोड़ में बन गई। फिर हमने बालिका छात्रावास अपने अनुसूचित जनजाति की बच्चियों का खुलवाया लूंडा में। इसके अलावा हमने खेल गांव खोल दिया अमरपुरा में। और रोडें तो इतनी बन गई है कि मेरे ख्याल से वो गिनाते गिनाते बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसको कि रोड से हमने नहीं जोड़ दिया हो। मूलभूत सुविधाओं की अगर और बात की जाए तो ग्रामीण अंचल में कितना विकास होगा? रोड की सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन ये बात सही है कि पीने के पानी की समस्या हमारे वहाँ पर अभी भी है। हमने एक सातोड़िया एनीकट से कुछ गाँवों को जोड़ा है, कुछ गाँवों को हम रानी डुंगला से जोड़ने वाले हैं। और एक बड़ी योजना जो कसोटिया बांध बना करके जो बनाने की थी उसका DPR तैयार हो पाया, क्योंकि उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया इसलिए स्वीकृति नहीं मिल पाई। लेकिन अगली बार जैसे ही काम चालू होगा तो उसकी स्वीकृति आ जाएगी, तो उससे 162 गांव हमारे क्षेत्र के उससे पेयजल उपलब्ध करा पाएंगे हम लोग वहाँ से। इसी तरह से भिंडर में हमने पेयजल योजना के लिए 4.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए। नई पाइपलाइन डली। बहुत सी बस्तियाँ ऐसी थी जहाँ पानी नहीं जा रहा था, वहाँ जाने की व्यवस्था की। और भिंडर कानोड़ में गौरव पथ जैसा हो गया और ऐसा लगने लगा जैसे भिंडर भी एक बड़ा शहर हो गया हो, कानोड़ भी एक बड़ा शहर हो गया हो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छे हुए हैं। और कमी है तो 2-4 चीज़ों की। पीने के पानी की व्यवस्था भी हमको करना बाकी है। दूसरा, हम कोई एक सरकारी महाविद्यालय नहीं खुलवा पाए जिसके लिए प्रयासरत है। और तीसरा, रोजगार के लिए हम लोग कोई व्यवसायी को वहाँ ला काम करवाना चाहते थे, लेकिन उसके मेरे लाख प्रयास के बावजूद वो अभी संभव नहीं हो पाया, जिसके लिए मैं अगली बार प्रयास करूँगा। आगामी चुनाव में किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने को तैयार है? आगामी चुनाव में एक तो मुझे वल्लभनगर में पंचायत समिति
हमारी जो पंचायत समिति भिंडर पंचायत समिति है सबसे बड़ी पंचायत समिति है, 52 पंचायतें उसमें हैं। और पिछली बार तो एक बड़े नेता अपने मेवाड़ के उस समय पंचायत राज मंत्री थे तो वो बनाया नहीं उन्होंने जानबूझकर, लेकिन उसका प्रयास करेंगे हम अब अगली बार। तो वल्लभनगर में पंचायत समिति खुलवाएंगे, कोराबड़ में हम लोग तहसील खुलवाएंगे। इसके अलावा हम लोग पीने के पानी का जो ये DPR बन गया है कसोटिया बांध का उसको करवाएंगे और बाकी रहेगी रोडें उनको पूरा करवाएंगे। 5 साल पहले राजनीति में एक ऐसा बदलाव किया जिसने सभी को अचंभित कर दिया, इस चुनाव में उसके क्या परिणाम जनता को देखने को मिलेंगे? देखिए, जो लोग 5 साल पहले मेरे साथ आए और जिन्होंने मुझे कहा कि तुमको चुनाव लड़ना है, आज की तारीख में वही लोग वापस आए हैं कि आपको वापस चुनाव लड़ना है और आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लोग मेरे काम से संतुष्ट हैं और मेरी तरफ उसी तरह से जुड़े हुए हैं। मेरी पत्नी को जैसे टिकट का ऑफर किया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन लोग कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमको बीजेपी में नहीं जाना, तो मेरी पत्नी ने भी उस बात को माना और हम लोग बीजेपी में नहीं गए और हम अपने स्तर पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो विधायक भले ही निर्दलीय हो लेकिन यदि मन में इच्छा शक्ति हो तो वो अपने क्षेत्र में काम करवा सकता है और यही वजह है कि निर्दलीय विधायक होने के बावजूद रणधीर सिंह बिंडर अपने पिछले 5 वर्ष से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। सहयोगी सतीश शर्मा और कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। विधायक के विकास के दावों में कितना दम है जानने के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको वल्लभनगर विधानसभा सीट के लोगों के बीच। वल्लभनगर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या हमारे वल्लभनगर में यातायात संबंधी बहुत समस्या है। दूसरी बात है कि हमारे विकास के संबंध में अभी कोई काम नहीं हुआ है 5 साल में, और चाहे कांग्रेस रही, चाहे बीजेपी रही, चाहे जनता सेना रही, लेकिन यातायात की अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुई हमारी। हमारे यहाँ के रणधीर सिंह जी बिंडर हैं, निर्दलीय विधायक हैं। हम उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि वो यहाँ बिंडर की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है उनका और वल्लभनगर की तरफ उनका काम ध्यान रहता है। यहाँ तो समस्याओं का भरा हुआ अंबार है। ट्रांसपोर्ट के नाम से वर्षों से यहाँ कोई साधन सुविधा नहीं है, कॉलेज यहाँ नहीं है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है। कई बार मांग की गई लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। रोडें बिल्कुल ख़राब हो रही है। गांव में अभी थोड़ा काम चालू किया, 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ यहाँ। मैं सोचता हूँ कि कुछ भी नहीं हुए हैं, नहीं के बराबर काम हमारी जो ग्राम पंचायत वल्लभनगर में है, वल्लभनगर है क्षेत्रफल की दृष्टि से और आबादी की दृष्टि से बहुत बड़ी पंचायत है पूरी उदयपुर जिले की, लेकिन यहाँ पर नी के बराबर विकास कार्य हुए हैं। और विधायक जी का यहाँ पर 5 साल में एक भी बार आना भी नहीं हुआ है। काम तो वैसे ठीक है पर यहाँ कोई आने जाने का साधन नहीं मिलता। मावली का बटेवर का 7 बजे बाद कोई साधन नहीं है। 5 बजे लास्ट गाड़ी जाती है मावली, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं है। और सुबह भी जल्दी नहीं है, 8 बजे से पहले कोई गाड़ी नहीं है। कहीं भी जाना हो तो उदयपुर जाना हो तो सुबह 7 बजे गाड़ी है, उससे पहले कोई गाड़ी नहीं है। काम अच्छा करवाए, रोडें बनवाई है और आंगनवाड़ी केंद्र बनवाए और ये शमशान जो अच्छा करवाए, सभी लाइटें, रोड लाइटें चालू करवाई। ठीक है, उनसे संतुष्ट है, कोई तकलीफ नहीं। सारा काम करवाया, ऐसी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जो जनरल काम की आवश्यकता होती है वो सारा हो रहा है। किसी भी लेवल से ले लीजिए आप, विकास के नाम से ले लीजिए या कहीं परचेस को कहीं आवश्यकता पड़ी तो असम में मौजूद है। विकास तो जो जनरल होता है वही विकास होता है। यहाँ पे सड़कें बनवाई, अस्पताल में काम करवाया। हमारे यहाँ के विधायक तो रणधीर सिंह जी बिंडर हैं, वो मतलब निर्दलीय हैं, वो पार्टी से मतलब बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए मतलब जितना विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए एरिया का, वो नहीं हो रहा। यहाँ पर सड़कें वगैरह सब सफाई की व्यवस्था है, वो सारी मतलब अस्त व्यस्त हैं। काम से कुछ काम हुए भी हैं, कुछ घोषणा पत्र के आधार पर काम बाकी भी रह गए। फिर क्या, अब तो ये काम होने की संभावना ही नहीं। आचार संहिता लगी हुई है। संतुष्ट है या नहीं है? संतुष्ट तो मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। सब सारा काम करा है, तहसील बनाई, सड़कें बनाई, बाकी जो सब जो पूर्ति की। किस तरह की पूर्ति? पूरी की पूर्ति, हाँ काम पूरा किया। हमारे यहाँ महाराज साहब रणधीर सिंह जी बिंडर विधायक हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया है। यहाँ पे हमारे तहसील में 2 नई तहसीलें खुली है और गौरव पथ बना है हर गांव में, अच्छे रोड बने हैं, कसोटिया बांध का काम हुआ है और बिजली की उपलब्धता बराबर है और अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। उन्होंने एक तो क्या है कि 5 साल तक जो भी काम अच्छा किया है,
मतलब एक तो हमारे पानी की समस्या थी वो बहाल की है, और दूसरी है रोड का जो भी है जुड़ाव किया है, हर क्षेत्र का 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रोड का जो खड्डे थे नहीं वो सही किए उन्होंने। हर जगह पैसे लाना, यहाँ पर दौड़ना, वो सारा काम उन्होंने किया। पानी की जो समस्या थी वो किया। जैसे तहसील है हमारे नहीं थी 50 साल से, तो 2 तहसील आए, एक हमारे भिंडर और एक कानौड़ से। उन्हें सारा काम जो 50 साल में नहीं हुआ उन्होंने रणधीर सिंह ने किया है। ना इतना कोई संतुष्ट नहीं है। क्यों? नहीं, इतना ज़मीन पे काम नहीं है। क्या होना चाहिए? एक साल से हम यहाँ पे मिट्टी खा रहे हैं, जो होना चाहिए काम जितना स्पीड से वो नहीं हो पा रहा है, धीमी गति से। और योजनाएं भी इतनी कोई ज़मीन पे नहीं है इतनी बराबर, खाली कागजों में खूब है मगर कुछ है नहीं ज़मीन पे, फील्ड में कुछ भी नहीं है। काम ठीक ही हो रहे हैं उनके, गोरबंद वगैरह ये है, स्कूल है वगैरह है, सब सड़कें वगैरह नाले बने हम, और भी प्रयास कर रहे हैं वो। और तहसीलें बनाई, भिंडर तहसील बनाई, कानौड़ तहसील बनाई, इसको अपने कुरावड़ को पंचायत समिति बना रहे हैं। संतुष्ट क्या है पब्लिक, तो जितना काम होगा उतना संतुष्ट होगी पब्लिक। तो वल्लभ नगर विधानसभा विकास कार्यों से कोसों दूर है। यहाँ पे यातायात का जो साधन है वो नहीं है। तहसील जाने के लिए भी 4 घंटे या 5 घंटे लगते हैं। सुबह यदि आदमी तहसील के लिए जाता था, हालांकि यहाँ पे भिंडर में जो तहसील खुल गई उससे लोगों को राहत महसूस होगी। इसके अलावा यहाँ के पीने की जो पानी की समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है। और करीब वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन गाँव में फ्लोराइड पानी की मात्रा पाई जाती है, जिससे लोग विकलांग वगैरह हो जाते हैं, परंतु किसी भी राजनेता ने अब तक इसकी सूद नहीं ली है। लोकतंत्र में जनता को पूरा हक है कि वो अपने नेताओं से जवाब मांगे, उनके कामकाज का हिसाब ले। आखिर जनमत ही तो इस लोकतंत्र का आधार है। तो यह थी वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र से न्यूज़ 18 राजस्थान की रिपोर्ट। कल हम आपके सामने पेश होंगे एक और विधानसभा सीट की रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।